Hello everyone, this is Priyanka here, and I am very much thankful to every one of you for liking my videos and acknowledging them so much. Today I bring to you a new lesson 6, that is saving the sparrow. और हर लेसन की तरह इस लेसन को भी मैं दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँगी, इन हिंदी ऑल्सो एंड इन इंग्लिश ऑल्सो. So shall we start? Before starting, I would request you all to please like and subscribe my channel and click on the bell button. Thank you so much for your efforts. So shall we start? तो ये लेसन है एक बॉय के बारे में जिसका नाम है हीरालाल और एक स्पैरो के बारे में. आई थिंक सभी बच्चों को पता है स्पैरो क्या होता है. स्पैरो इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड. और इस लेसन में क्या होता है कि जो स्पैरो होता है ही गॉट caught in a power line, and this lesson will, after the end of this lesson we'll come to know how हीरालाल helped the bird और वो bird कैसे सेव हो पाई, कैसे बच पाई. ओके, just let's start. Hiralal looked at the power line that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often, Hiralal thought about following the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. So Hiralal one day he was looking to the power line. Power line आप सबने देखा होगा, आपके शहरों में एक बिजली के खंभे से बहुत सारी तारें निकलती हैं जो बहुत दूर दूर तक जाती हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ पावर लाइन. सो वन डे ही वॉज लुकिंग एट दैट पावर लाइन और उसको याद आया कि एक बार उसके फादर ने बोला था कि ये जो पावर लाइन है, बिकॉज ऑफ देम इलेक्ट्रिसिटी कम टू आवर होम्स. तो ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि अगर वो इस पावर लाइन्स को फॉलो करेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है. वो ये देखने के लिए कि ये पावर लाइन कहाँ तक जा रही हैं, वो सोच रहा था कि वो किसी दिन उनको फॉलो करेगा. एंड ही वॉज ऑल्सो इमेजिनिंग कि जब वो फॉलो करेगा तो उसे कितनी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, कितनी नई नई जगह देखने को मिलेगी, कितने नए नए लोग देखने को मिलेंगे, बिकॉज ही डिडंट न्यू कि वो पावर लाइन कहाँ तक जा रही हैं. देन most evenings sparrows came to rest on the power line. They looked beautiful, like little glass beads on a necklace. Seeing the birds, he wished he were one of them, so he could fly to strange lands. So ज़्यादातर शाम को बहुत सारे स्पैरोज़ आते थे और उन पावर लाइन्स के ऊपर बैठ जाते थे. आपने भी देखा होगा जो पावर लाइन्स हमारे शहरों में हैं वहाँ पे जनरली चिड़िया बैठी रहती हैं, तो ऐसे ही बैठ जाते थे. और उसने उनको कंपेयर किया है एक नेकलेस से, जो जैसे मोतियों का नेकलेस होता है, तो उसने कंपेयर किया है इसको कि ये जो पावर लाइन है ये एक नेकलेस की तरह लगती है जब इन पे चिड़िया आके बैठती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मोती बैठे हों. ओके, सो एंड वो ये भी सोचता था कि अगर वो भी बर्ड होता तो वो भी फ्लाई कर सकता एंड ही कुड गो टू डिफरेंट प्लेसेस. वन मॉर्निंग as Hiralal was cycling to school, he heard the loud twittering in the sound which is produced by birds of the sparrow. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping. It means बहुत तेज तेज पंख फड़फड़ाना, his wings. But he did not know how he could help. So Hiralal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. Now एक दिन मॉर्निंग में क्या हुआ, when हीरालाल was going to his school, he used to go by cycle. वो अपनी साइकिल चला के स्कूल जाता था. तो उसने किसी चिड़िया की आवाज़ सुनी जो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी. तो उसको सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये स्पैरो इतनी तेज़ तेज़ क्यों चिल्ला रहा है. उसने जब ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक स्पैरो है जो पावर लाइन में फंसा हुआ है. उसका पैर पावर लाइन में फंस गया है और वो उल्टा लटक गया है, मतलब उसका सर नीचे है और पैर ऊपर पावर लाइन में फंसा हुआ है. और वो बहुत तेज़ तेज़ अपने पंख को फड़फड़ा रहा है ताकि वो निकल सके उस पावर लाइन से. पर हीरालाल को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे, हाउ ही कैन हेल्प द स्पैरो. तो वो अपने स्कूल की तरफ चला गया ये सोचकर कि कोई ना कोई तो स्पैरो की हेल्प करेगा और उसको निकाल लेगा वहाँ से. Then, when he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped. Its wings, trapped means फंसा होना. Its wings were spread, but they were not moving. Now, when he came back to the from the school, he saw कि वो sparrow अभी भी फंसा हुआ है और उसके wings हैं वो खुले हुए हैं, but वो move नहीं कर रहे हैं because maybe the sparrow is tired of moving the wings. Hiralal began to worry. What if it died?
He noticed that other sparrows were flying around the trapped bird trying to help. Now हीरालाल को अब चिंता होने लगी. He was worried कि वो क्या पता वो मर ना जाए, और वो बाकी जो स्पैरोज थे वो उस स्पैरो के आसपास ही घूम रहे थे, ट्राइंग टू हेल्प दैट स्पैरो, कोशिश कर रहे थे उसे हेल्प करने की. हीरालाल ran into the house. Ma, help me. Pa, quickly come out. Come quickly. His parents rushed to his side. What happened? They asked, worried. He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. Now Hiralal quickly ran towards his home and he started shouting, Mama, Papa, please come, please come. Now his parents were also worried. उनके parents को भी चिंता हो गई कि क्या हो गया, why is shouting so much. So his parents went to him and Hiralal told them about the sparrow. और उसने ये भी बोला, अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करी, उनके सामने बेग किया. प्लीड मीन्स टू अपील और टू बेग कि वो स्पैरो की हेल्प करें. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट. हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट? हिज मदर पर्स्ड हिज लिप एंड सेड, इट्स टू डेंजरस. I will not let either of you go near the wire. Now when Hiralal and his parents went near that power line, his father said कि ये power line तो बहुत ऊंची है, we will not be able to go. And his mother, उनने अपने lips को, he pursed her lips mean हम जब no बोलना चाहते हैं या जब o बोलना चाहते हैं तो हम अपने lips को ऐसे स्क्वीज़ कर लेते हैं, साथ में लाके एक राउंड शेप बन जाता है. दिस टाइप ऑफ शेप द मदर्स मेड. एंड उनने बोला कि इट्स वेरी डेंजरस एंड मैं आप दोनों को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी वायर्स के पास. देन हीरालाल वॉज सॉबिंग. हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बट देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू. हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट, but slowly an idea began to take shape in his heart. Sobbing means crying. So Hiralal, he started crying after listening to his parents. And उसके जो पेरेंट्स हैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू. और हीरालाल को पता था कि अगर वो बर्ड हम नहीं बचाएंगे तो वो और ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह पाएगी, और इसी वजह से उसको उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था. ही वॉज नॉट एबल टू रेस्ट ऑल्सो. नाउ सडनली एक आइडिया आया उसके दिमाग में. लेट्स सी व्हाट इज़ दैट आइडिया. Soon after, Hiralal cycled to the power station near his village. When Ram Bharose, the maintenance man, saw this young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. Hiralal told him about the sparrow. Could you please switch off the power for a little while? He asked. So now Hiralal quickly took his cycle और बहुत तेज़ाई से he went to the power station. Power station जो उसके village के पास था. And there was a man named Ram Bharose. He was the maintenance man over there. So when he saw that there is a boy who is waving at him, waving means हाथ हिला रहा है, तो उसने अपने गेट को अनलॉक किया, मतलब गेट को ओपन किया और उसको अंदर आने दिया. Then Hiralal told him about the sparrow and he also requested Ram Bharose कि क्या वो पावर लाइन को कुछ देर के लिए बंद कर सकता है, पावर्स को. Ram Bharose scratched his head. Then he said, let's see, maybe the supervisor can help. He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. Hiralal was tired and frightened. With tears in his eyes, he said, a sparrow is going to die because its foot is caught in the power line. If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must listen to me. So now Ram Bharose, वो scratch means खुजलाना, तो वो अपने सर को खुजलाने लगा और उसको बोलता है कि मे बी जो सुपरवाइज़र है वो तुम्हारी हेल्प कर सके. तो वो उसको सुपरवाइज़र के पास ले जाता है. सुपरवाइज़र वॉज अ ओल्ड मैन एंड ही वॉज सिटिंग नियर द डेस्क. देन Hiralal, he was very tired and he was afraid also because firstly he was afraid कि मेंटेनेंस मैन या सुपरवाइज़र उसे डांट के ना भगा दे. सेकेंडली ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड कि वो स्पैरो मर ना जाए. एंड ही वॉज ऑल्सो क्राइंग. देन ही टोल्ड एवरीथिंग टू द सुपरवाइज़र दैट देर इज़ अ बर्ड हु इज़ गोइंग टू डाई, सो हिज लेग इज़ कॉट इन हिज पावर लाइन. So can you please switch off the power line for some time? Please help me. Then the old man listened to Hiralal patiently. Son, switching off the power is not going to be easy, he said. Think of the hospitals.
what will happen to the patients who is in the middle of an operation. So the old man, the supervisor, पहले वो शांति से उसने हीरालाल की बात सुनी. फिर उसने बोला कि बेटा, पावर स्विच ऑफ करना विल बी नॉट बी ईजी. आप हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो, अगर वहाँ पे किसी का ऑपरेशन चल रहा होगा तो उस पेशेंट का क्या होगा. अगर किसी का ऑपरेशन चल रहा होगा तो उस पेशेंट का क्या होगा. देन ही स्टॉप्ड and looked into Hiralal's sad eyes. Then he said, "Tell me your name, son. Also tell me where you live." He touched the boy's shoulder. "You have a large heart." Have a large heart means have a big heart. "But it's time for you to return home. It's growing dark outside." तो वो रुका और उसने हीरालाल की आइज़ में देखा जो बहुत ज़्यादा दुखी थी. फिर उसने हीरालाल से उसका नाम पूछा और ये भी पूछा कि where do you live. And then he said कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है. नाउ इट्स ग्रोइंग डार्क, तो तुमको वापस लौटना चाहिए. देन सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न्ड होम. सम टाइम नियर डॉन ही वोक अप टू लाउड नॉइजेस. नाउ हीरालाल बहुत दुखी हो गया, बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था और वो अपने घर वापस लौटा. कुछ टाइम बाद, शाम अंधेरा होने के बाद, उसे कुछ तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई दी. लेट्स सी व्हाट वाज दिस नॉइज़. "Oye, Hiralal, come out." Hiralal shot off the house. His heart was racing. He had seen 3 men. One of them was राम भरोसे. तो कोई उसको चिल्लाता है, "ओए हीरालाल, कहाँ बाहर आओ." तो हीरालाल तुरंत अपने घर से बाहर निकला और उसने क्या देखा कि 3 लोग हैं जिसमें से एक था राम भरोसे. Now let's move to the next page. There is a power shutdown at the station. Ram Bharose explained. They had come with a truck to rescue the sparrow. तो राम भरोसे ने क्या बोला कि पावर स्टेशन में पावर शटडाउन कर दिया है एंड हम यहाँ पे उस स्पैरो को बचाने आए हैं विद अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो. रेस्क्यू मीन्स टू सेव. हरी एंड जंप इनटू द ट्रक. शो अस वेयर द स्पैरो इज. राम भरोसे कहता है जल्दी आओ, ट्रक में बैठो जल्दी से और हमें बताओ कि वो स्पैरो कहाँ है. Hiralal searched for the bird. Suddenly he yelled. Yelled means shout. A little more to the right, a little more. They were now directly under the power line where the sparrow was trapped. Now since it was dark, तो हीरालाल को दिक्कत हो रही थी बर्ड को ढूंढने में. फिर हीरालाल ने जैसे ही बर्ड को देखा वो चिल्लाने लगा कि यहाँ है, थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो. और थोड़ी देर बाद वो ट्रक बिल्कुल उस बर्ड के नीचे खड़ा हो गया. जहाँ पे वो ट्रैप था बिल्कुल उसके नीचे खड़ा था ट्रक. The driver steered the truck in position and got the extension ladder ready. Ram Bharose swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. The light from the torch picked out the sparrow hanging from the wire. Now ड्राइवर ने अपना ट्रक पार्क किया और वहाँ से एक्सटेंशन लेडर निकाली. नाउ व्हाट इज़ एक्सटेंशन लेडर. आप लोगों ने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड होती हैं उनके पास होती हैं एक्सटेंशन लेडर. एक्सटेंशन लेडर मीन्स 2-3 लेडर्स जॉइन टुगेदर. नाउ कैन यू सी, ये एक लेडर है, ये दूसरी लेडर है और ये जॉइंट है आपस में. दैट इज़ एक्सटेंशन लेडर. ये इसलिए होती हैं ताकि हम बड़ी बड़ी जो फायर ब्रिगेड वगैरह होती हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग तक पहुँच सके. तो राम भरोसे तुरंत एक्सटेंशन लेडर पे खड़ा हो गया और एक दूसरे आदमी ने टॉर्च ओपन की बिकॉज अंधेरा था. तो उसने टॉर्च की और उसने टॉर्च किस तरफ दिखाई, जहाँ पे वो स्पैरो था. कैन यू सी दिस मैन शोइंग द टॉर्च, जहाँ से राम भरोसे को वो स्पैरो ईजिली दिख जाए. राम भरोसे केयरफुली लूजन द बर्ड्स क्लॉ. क्लॉ मीन्स द क्या, पंजे. यस, बर्ड्स के पंजों को हम क्लॉ बोलते हैं. दैट वॉज कॉट इन द वायर एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट. नाउ राम भरोसे ने बिल्कुल आराम से उसके पंजे पावर लाइन से निकाले और स्पैरो को लेकर फिर अपनी पॉकेट में रख लिया. द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली फ्यू मिनट्स. राम भरोसे एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट आफ्टर हैंडलिंग द स्पैरो टू हीरालाल. द बर्ड रेस्टेड इन हिज cupped hands. Suddenly, it jumped out of his hands. It spread its wings and began to fly. Hiralal would always remember this magical moment. Now, पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ टाइम ही लगा, बहुत कम टाइम लगा उनको स्पैरो को निकालने में.
फिर राम भरोसे अपने कंपेनियंस के साथ चला गया और स्पैरो को उसने हीरालाल को दे दिया। हीरालाल ने अपने हाथ ऐसे कर लिए, दोनों हाथ, और उस पर वो स्पैरो आराम से रेस्ट करा। थोड़ी देर बाद स्पैरो तुरंत जल्दी से उठा, उसने जंप मारा और वो विंग्स फैलाए एंड ही फ्लीव अवे। Now Hiralal, he was very happy to see this, and this was a magical moment for Hiralal because this would have never come कि this time would can never come कि एक स्पैरोस के हाथ में है और वो देख पा रहा है and he is able to save the sparrow. So this is how the sparrow was saved. So this is all, we have completed the lesson. I hope आपको lesson समझ में आया हो. Soon I'll upload some question answers from the middle of the lesson. And please do like and subscribe my channel if you like it, and please ring on the bell button. Thank you so much. Have a wonderful day.